भोले बाबा के गांव बहादुर नगर में इस वक्त हम लोग हैं, जो कि पटियाली तहसील कासगंज के अंतर्गत पड़ती है। उससे तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। और ये आप देख सकते हैं कि ये बाबा का जो पुश्तैनी मकान है वो यहीं पर है। ये जो मकान आप देख रहे हैं ये बाबा के भाई का है, यानी भोले बाबा के भाई का है। जब इस गांव में वो रहते थे, अपने इस गांव में पढ़ाई लिखाई, तब उनका नाम सूरजपाल था। और सूरजपाल के नाम से ही वो उत्तर प्रदेश की पुलिस में भर्ती हुए। और इसके बाद में उन्होंने एलआईयू शाखा में भी काम किया। तो इन्हीं गलियों में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का जो बचपन है वो यहाँ पर बीता। ये सब जो है, ये लोग जो हैं वो सब बाबा जी के ही रिश्तेदार हैं। और बाबा जी का जो पुश्तैनी घर है वो यहाँ पर है। ये बाबा जी का पुश्तैनी घर एक समय में था। अब यहाँ भी बाबा जी ने, भोले बाबा ने अपना जो है वो साकार विश्वहरि का जो एक आश्रम आप कह लीजिए, उसको यहाँ पर बना दिया है। तो यहीं से जो है वो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का जो सफ़र है वो शुरू हुआ। पुलिस कांस्टेबल के तौर पर सूरजपाल इसी गांव से निकले और इसके बाद में 1999 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद में वो लोगों को उन्होंने जोड़ा और इसके बाद में एक बड़ा जो आध्यात्मिक संसार है वो खड़ा कर लिया, जिसमें करोड़ों रुपए जो है वो जुटाया उन्होंने और लाखों समर्थकों की जो भीड़ है वो इकट्ठा की। तो ये आप गांव की सिचुएशन आप देख सकते हैं, हालत देख सकते हैं। और गांव में क्या विकास हुआ है, कुछ विकास हुआ है माता जी? कुछ आपको पता लगा कुछ? बाबा जी जब यहाँ आए भैया कछु नहीं पता जाके बारे में। किसी को कुछ दिया? अभी तक उन्होंने कुछ किया इस गांव कछु के? नहीं करो ना, काऊ कछु दो। अच्छा, किसी ने कभी आप लोग मिले भी नहीं उनसे? जब से वो यहाँ से निकले किसी से नहीं मिले? ना मिले। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, ये भोले बाबा इन्हीं तंग गलियों से गांव के निकले और फिर जो है उन्होंने अपना एक आध्यात्मिक संसार खड़ा किया। ये सारे पड़ोसी हैं। आप भी रिश्तेदार हैं क्या भोले बाबा के? रिश्तेदार ना, घर वाले हैं भैया। घर वाले हैं आप? हाँ जी, गांव मोहल्ला के। हाँ। हाँ। तो आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति मजदूरी करता है। मजदूरी करते हैं? तो कभी बाबा के पास, भोले बाबा के पास गए नहीं कि कुछ हमारी मदद करने के लिए? नहीं भैया। ना, कोई मदद नहीं हुई। तो ये देखिए, ये बिल्कुल घर जो है वो जो भोले बाबा का पुश्तैनी मकान है उससे जस्ट बगल में है। और ये आप देखिए कि 2 कमरे का जो मकान है, अमृतपाल जी का है ये मकान। और ये भी उनके रिश्तेदारी में ही, आपस में ही लगते होंगे। रिश्तेदारी ना, गांव मोहल्ला के हैं। पड़ोसी मतलब आप? हाँ, पड़ोसी है। हाँ। तो इस गांव के किसी भी लोगों को उन्होंने कोई मदद कुछ उस तरीके से की हो कोरोना काल में कभी? कोई नहीं भैया, मुझे नहीं मालूम कुछ। अच्छा। हाँ। ये जो पीछे मकान है उनका भोले बाबा का, वो कब बना ये मकान? कौन रहता था? पता नहीं भैया, मुझे मालूम। अच्छा, तो कौन रहता था उसमें? ये ताला लगा हुआ है अभी? तारे उन्हें बे रहते थे, उन्हें घर वाले। हाँ, फिर अभी कहाँ चले गए? पता महंगाई में बाहर, दिल्ली। तो ये भोले बाबा के गांव का जो पुश्तैनी उनका मकान है, इसको हमने दिखाने की कोशिश किया। ये गांव और गांव के लोग हैं यहाँ पर, और ये सारे लोग जो है वो पड़ोसी हैं भोले बाबा के। इन्हीं भोले बाबा जो है वो यहाँ से निकले। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही निम्न मध्यम वर्ग से जो है वो भोले बाबा संबंध रखते हैं। एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उसके बाद इनको उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी मिल गई और 1999 में उन्होंने नौकरी छोड़कर फिर आध्यात्म का जो कारोबार है, जो आध्यात्म का सत्संग है, उसको वो करने लगे और फिर उनको प्रसिद्धि मिलती चली गई। कासगंज से फ़हीम और मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।